न्यूज स्पेशल का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। निजी स्कूल की जो क्लासरूम है उनकी हालत कुछ ऐसे ही हो गई है। छात्र नदारद, छात्र गायब। कहां चले गए हैं? सरकारी स्कूल में चले गए हैं। क्यों गए हैं बताते हैं आपको। महामारी ने स्कूली शिक्षा पर बड़ा असर डाला है। काफी संख्या में निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं या फिर बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे बहुत से अभिभावक हैं जिन्होंने नौकरी गंवाई और अपने बच्चों को निजी स्कूल से हटाकर मजबूरी में सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। और मजबूरी ही सही, लेकिन सरकारी स्कूलों में दाखिलों का आंकड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। सरकार इस मुगालते में है कि सरकार के स्कूलों में अब ये छात्र क्यों आ रहे हैं। स्कूली शिक्षा पर महामारी की मार, निजी स्कूल हो चुके हैं निढाल। तंगी में सरकारी स्कूलों को तरजीह। आगे की कहानी समझने के लिए इस बंद पड़े स्कूल को गौर से देख लीजिए। राजधानी पटना के दक्षिणी मंदिरी इलाके का ये निजी स्कूल है जो कोरोना महामारी की दस्तक के बाद से बंद पड़ा है। कोरोना की वजह से शिक्षा व्यवस्था पर बेहद ही बुरा प्रभाव पड़ा। राजधानी पटना में कई ऐसे स्कूल थे जो मार्च 2020 से पहले बहुत ही बढ़िया ढंग से काम कर रहे थे और यहाँ आने वाले छात्र और छात्राओं की भी संख्या काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही मार्च 2020 में कोरोना का दस्तक हुआ, कई स्कूल बंद हो गए। ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये मंदिरी में एक स्कूल था जो द क्राइस्ट चर्च स्कूल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे 250 की संख्या में बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन चूँकि इस स्कूल में वैसे ही बच्चे आते थे जिनके जो माता पिता थे, उनकी आमदनी कम हुआ करती थी। लेकिन फिर भी उनका ये शौक़ था कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और इसी हिसाब से यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन मार्च 2020 से ये स्कूल बंद है। इस स्कूल के जो फाउंडर हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चूँकि जो पेरेंट्स थे उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। जो माता पिता थे उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो स्कूल की फ़ीस दे पाए, लिहाजा इस स्कूल को बंद कर दिया गया। आसपास के लोग हैं जो मंदिरी में रहते हैं, हम उससे जानेंगे। आप इधर आइए और ये बताइए कि ये जो स्कूल है द क्राइस्ट चर्च स्कूल, ये कब से बंद है? वो लॉकडाउन के पहले ही से बंद है। अच्छा। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है उसके पहले से स्कूल तो अभी तक बंद ही है। खुला ही कहाँ अभी तक? खुला ही नहीं। यानी 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया। जी ज़्यादा ही बोल सकते हैं। हाँ। बट 1.5 साल बोल रहे हैं मैक्सिमम। राइट, सही है। तो बच्चे यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए? हाँ आते थे, बच्चे तो बहुत अच्छे आते थे पढ़ने के लिए। हाँ, हल्ला गुल्ला होता था, पढ़ाई भी होता था अच्छा। लेकिन 1.5 साल से तो बंद ही स्कूल पड़ा है। 1.5 साल से स्कूल बंद है। बच्चे यहाँ पे जो बच्चे आते थे तो क्या देखते थे? यहाँ पे गतिविधियाँ क्या होती थी यहाँ पे? मतलब बच्चे यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, स्कूल भी चलता था और फिर आफ्टरनून में एथी चलता था, कोचिंग वोचिंग चलता था, स्टूडेंट लोग आते थे, बच्चा लोग पढ़ने, बस और क्या। तो ये कहानी राजधानी पटना की केवल एक स्कूलों की नहीं है, बल्कि कई स्कूलों की है जो पैसे के अभाव में बंद हो गए। कोरोना का जो असर है वो देश की आर्थिकी पे पड़ा, लोगों की जेब पर पड़ा। लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए और जो बेरोजगार हो गए या फिर जिनकी सैलरी में कटौती हुई, वो कहाँ बेहतर स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा पाते। लिहाजा इसका असर शिक्षा व्यवस्था पे पड़ा और पटना में कई ऐसे स्कूल हैं जो बंद हो गए और अब ऐसे ही स्कूलों के जो बच्चे हैं वो अब सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। ये किसी एक निजी स्कूल की बात नहीं है। कोरोना काल में कई निजी स्कूल बंद हो चुके हैं तो कई बंदी की कगार पर हैं। एक गैर सरकारी संस्था के सर्वे की रिपोर्ट भी निजी स्कूलों की बदहाली की स्थिति बयां कर रही है। इस संस्था की ओर से सितंबर-अक्टूबर में देश के 25 राज्यों, 581 जिलों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 17,184 गांवों में स्थित 7,299 स्कूलों का सर्वे किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या घटकर 24.4% पर सिमट चुकी है। 62.5% मामलों में अभिभावकों ने आर्थिक तंगी के चलते स्कूल बदला। पहली बार सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले 6 से 14 साल के बच्चों की संख्या बढ़कर
साल 2021 में 70.3% तक पहुंच गए। बिहार में ये आंकड़ा 80% है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पहली और दूसरी कक्षा के करीब 36% बच्चों ने अभी तक स्कूल नहीं देखा है। जी मीडिया की टीम ने यह ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की कि जिन छात्रों ने निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लिया तो उसके पीछे की वजह क्या रही। सच्चाई यही निकल कर आई कि कोरोना काल में नौकरी गंवाने के बाद अभिभावकों ने निजी स्कूल का मोह छोड़कर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाना बेहतर समझा। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से देश के लोगों को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ। ये नुकसान इस कदर है कि कल तक जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा करते थे, आज वो सरकारी स्कूल के छात्र हो गए हैं। हम इस वक्त राजधानी पटना के एक स्कूल में हैं जहाँ पे अभी ये क्लास चल रही है और आप देख सकते हैं कि इसमें से काफ़ी ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो कल तक निजी स्कूलों के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये बालक मध्य विद्यालय अदालतगंज है और ये जो बच्चे हैं कल तक अलग अलग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे। ये बताइए आपका नाम क्या है? लक्ष्यराज। लक्ष्यराज, ये बताओ कि तुम्हारा पहला स्कूल कौन था? इससे पहले कहाँ थे? तथागत चिल्ड्रन स्कूल। ये कहाँ पढ़ता है? कुर्थौल में। कुर्थौल में। तो अब यहाँ क्यों आ गए? फीस के कारण। क्या दिक्कत हुई थी? पापा का नौकरी चला गया तो इसलिए फीस नहीं दे पाए। पिताजी की नौकरी चली गई, फीस नहीं दे पाए, इसीलिए आज सरकारी स्कूल के हिस्सा हैं। ये बताइए क्या आपका क्या नाम है? आदित्य कुमार। कहाँ से, कौन सा स्कूल था तुम्हारा? यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा बुद्धा कॉलोनी पर। बैंक ऑफ बड़ौदा बुद्धा कॉलोनी। क्या नाम था स्कूल का? शिशु विहार। क्यों यहाँ पे, तो क्या दिक्कत होगी बाबू? वो फीस के कारण लॉकडाउन का भी फीस मांगता था, इसलिए। लॉकडाउन की भी फीस मांगी जाती थी, इसलिए यहाँ आ गए। आप कौन से स्कूल में पढ़ा करते थे? संत पॉल इंटरनेशनल हाई स्कूल। ये कहाँ पड़ता है? नॉर्थ मंदिली। सेंट पॉल, अच्छा, नॉर्थ मंदिर का स्कूल है। तो क्या वजह हुई यहाँ पे आप आ गए? फीस का दिक्कत हो गया था। फीस? पैसा लॉकडाउन में भी पैसा मांगते थे, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी क्लास देते थे अच्छे से नहीं और पैसा भी मांगते थे। ये वो बच्चे हैं जो कल तक देखिए कहीं न कहीं जो आर्थिक का जो नुकसान हुआ है, जो देश को जो है जो क्षति पहुंची है, आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ है, उसी का असर ये है कि ये बच्चे जो है अब जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। क्या नाम है आपका? निकेत राज। कौन सा स्कूल था आपका निकेत? दमयंती पब्लिक स्कूल। कहाँ पढ़ता है? डेयरी ऑन सौंदर्य। डेयरी ऑन सौंदर्य। अब यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? वही वहाँ पर लॉकडाउन में भी ऑनलाइन क्लास ठीक से नहीं चल रहा था और वहाँ पर भी फीस मांगा जा रहा था। इस वजह से पापा बोले कि तुम वहाँ पर चलो, अगला सेक्शन से मार्च से हम प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट स्कूल में बच्चे इसलिए पढ़ते हैं या अभिभावक इस उम्मीद से आते हैं कि वहाँ की पढ़ाई का जो स्तर होगा वो बेहतर होगा, लेकिन जहाँ पे चुनौती हो खाने की और शिक्षा की, तो सबसे पहले ज़रूरत होगी पेट भरने की। लोगों की नौकरी गई, काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए और इसका असर ये हुआ कि कल तक जो बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ा करते थे, आज वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है या फिर यहाँ के प्रिंसिपल हो या यहाँ के जो टीचर हो वो अच्छी पढ़ाई नहीं देते हैं, लेकिन कल तक जो बच्चे निजी स्कूल के जो पाठ थे, आज वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। विगत 2021 में मतलब ऐसा देखा गया कि प्रायः मतलब लगभग अगर 100 बच्चे हमने नामांकित किए तो उसमें मतलब 60% बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल से आए हैं। इसीलिए कि लॉकडाउन यानी लॉकडाउन के चलते माने उनकी जो कमाई है बंद हो गई और कमाई बंद होने के कारण उन्होंने जो है प्राइवेट स्कूलों का फीस देने में सक्षम नहीं रहा। इस कारण से वहाँ के बहुत सारे बच्चे जो है हमारे विद्यालय में नामांकित हुए हैं। राजधानी पटना के एक और सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को आप सुनिए, जो बता रहे हैं कि ऐसे करीब 100 बच्चों ने उनके स्कूल में दाखिला लिया है जो पहले निजी स्कूलों में पढ़ते थे। हम समझते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे और कोरोना के चलते बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं रह गई, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि हमारे विद्यालय में करीब
100 नामांकन ऐसे हैं जो कि इस तरह का विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय से नाम कटा करके मेरे विद्यालय में आया है। जी मीडिया की टीम राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल भी पहुंची। निजी स्कूलों से नाम कटवाकर इस स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया, पर क्लास में हाथ उठाकर ऐसे छात्रों ने हामी भरी कि वे पहले निजी स्कूल में पढ़ते थे। हम इस वक्त राजधानी के मिलर हाई स्कूल में हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे काफ़ी संख्या में हैं और इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कल तक बड़े जो निजी स्कूल हैं उसके छात्र हुआ करते थे, लेकिन आज वो जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि इसमें वैसे कितने बच्चे हैं जो कल तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते थे? हाथ उठा लीजिए अपना। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि ये वो बच्चे थे जो कल तक जो सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि निजी स्कूलों में पढ़ा करते थे, लेकिन आज वो जो है, आज उनका जो दाखिला है वो सरकारी विद्यालयों में हुआ है। इस वक्त हमारे साथ जो स्कूल के जो टीचर हैं वो मौजूद हैं। सर ये बताइए कि इतनी संख्या में जो प्राइवेट स्कूल के जो छात्र आ रहे हैं, क्या वजह है? क्या आर्थिक वजह है? क्या फीस देने की क्षमता नहीं थी? क्या मानते हैं आप? इस कोरोना काल में एडमिशन तो पहले भी हुआ करती थी, अदर बोर्ड वाले का यहाँ पर एडमिशन होता था लेकिन कम मात्रा में। लेकिन इस बार कोरोना काल के समय के बाद जो एडमिशन हुई है 11th में, तो 50% से ऊपर CBSE या अदर बोर्ड ICSE या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं एडमिशन लिए हैं। इसका मुख्य कारण आर्थिक तंगी और पैसा है। जो अभिभावक जिनकी नौकरी चली गई है या कोई कार्य कर रहे थे, उनको समय पर वेतन भुगतान नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला कराए हैं, जिससे उनका पैसा कम लगेगा और बच्चे को सुचारू रूप से पढ़ाई चल सके। स्कूली शिक्षा पर महामारी की मार को और करीब से जानने के लिए जी मीडिया की टीम पुनाई चक स्थित नौकठिया स्लम पहुंची। यहां हमें मंजूषा देवी मिली। इनका बेटा पहले निजी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन महामारी में आमदनी का जरिया खत्म होने के बाद बच्चे का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाना पड़ा। कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को और यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि कोरोना का कहर ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके जो तबाही के जो निशान हैं अब भी देखे जा सकते हैं। कोरोना का सबसे ज़्यादा असर शिक्षा पे पड़ा है। वैसे लोग जिनके बच्चे कभी निजी स्कूलों में पढ़ा करते थे, लेकिन अब उनके बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ परिवार हैं। ये जो है एक बस्ती है जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और पहले इनके बच्चे जो थे सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि निजी स्कूलों में पढ़ा करते थे, लेकिन जब नौकरी चली गई या फिर जब इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई तो फिर ये ऐसे जो बच्चे हैं, ये अभिषेक नाम है इसका। अभिषेक पहले निजी स्कूल का छात्र हुआ करता था, लेकिन अब अभिषेक ने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया है। इस वक्त अभिषेक और अभिषेक की माँ हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मंजूषा देवी। मंजूषा, ये बताइए कि पहले जो आपके कितने बच्चे हैं आपके? 2। पहले आपके बच्चे किसमें पढ़ा करते थे, अब किसमें पढ़ते हैं? तथागत विद्या मंदिर में पहले पढ़ता था। ये निजी स्कूल था? निजी स्कूल था। अब क्या? प्राथमिक विद्यालय स्कूल सरकारी स्कूल है। क्या वजह रही जो ऐसा हो गया? ओ इनका पापा थोड़ा दारू पीते हैं तो पैसा की कमी से। पैसे की कमी से? हाँ, पैसे की कमी से हो गया। तो किस स्कूल में पढ़ते थे आप? प्राइवेट। अब किस स्कूल में पढ़ते हो? बस्ती। तो ये बच्चा हालांकि बताने में अभी ज़्यादा समर्थ नहीं है, लेकिन आसपास की केवल ऐसी शिकायत या ऐसा जो मामला है केवल एक बच्चों का नहीं है, बल्कि ये जो बस्ती है इस बस्ती में सैकड़ों की संख्या में बच्चे रहते हैं और ये बच्चे पहले सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि निजी स्कूलों में पढ़ाई करते थे, लेकिन नौकरी गई, जो वेतन था वो कम हुआ, पगार कम हुआ। जिनकी नौकरी नहीं गई उनके वेतन में कटौती हुई और उसका परिणाम सीधा शिक्षा व्यवस्था पर दिखा। और आज अभिषेक की तरह जो सैकड़ों बच्चे हैं आज वो बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। कल तक जो थे पिछले साल तक मार्च 2020 तक ये निजी स्कूलों में पढ़ा करते थे, लेकिन अब ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। नौकठिया स्लम में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी यही कहानी है।
बड़े अरमानों के साथ अपने बच्चे का निजी स्कूल में दाखिला करवाया था, लेकिन महामारी की तंगहाली ने सरकारी स्कूल का रास्ता दिखा दिया। कोरोना की वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको खासा नुकसान हुआ। दरअसल मार्च 2020 में जब कोरोना की दस्तक भारत में हुई तो सरकार ने लोगों की जान माल, लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन लगाया, जो कि आवश्यक भी था, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो देश में कोरोना का जो इन्फेक्शन था वो तेज़ी से फैलता। लेकिन इसके साथ साथ जो देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो पढ़ाई थी, उस पर सीधा सीधा असर पड़ा। कल तक जो बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ा करते थे, उन्होंने जो दाखिला लिया वो सरकारी स्कूलों में लिया। हम इस वक्त खड़े हैं पटना में, जो नवकठिया जो इलाका है, दरअसल ये जो इलाका है वो पटना के पुनाईचक में आता है। और ये जो आप बस्ती देख रहे हैं, दरअसल ये बस्ती जो है, जो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं और बिहार सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, उनका जो आवास है उसके पीछे ये बस्ती बनाई गई है, बसाई गई है। और काफ़ी संख्या में ये वो बच्चे थे जो कल तक सरकारी स्कूलों के छात्र हुआ करते थे, लेकिन चूँकि जो इनके माता पिता थे उनकी नौकरी चली गई, अगर नौकरी नहीं गई तो उनके पगार में कटौती की गई, लिहाजा ऐसे जो अभिभावक थे उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराया है। कुछ अभिभावक और कुछ बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। पवन जी, ये बताइए क्या करते थे आप? पहले मैं प्राइवेट जॉब ही करता था, मगर जॉब छूट जाने के कारण हम लोग को काफ़ी परेशानी हुई। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को जॉब छूटा और उनके बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, मगर जॉब छूटने के कारण वो प्राइवेट स्कूल छोड़ करके सरकारी स्कूल में आ गए। और आमदनी कम होने के कारण मतलब कि बच्चे लोगों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया जा रहा है। आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे? हम भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, मगर जॉब छूटने के कारण हम लोग भी सरकारी स्कूल में ही दाखिला करा दिए। तो ये कब से हुआ? ये 2020 के बाद की बात है। मार्च 2020 की बात है। तो पहले बच्चे में तो आप देखते होंगे पढ़ाई का लेवल क्या हुआ करता था। अब क्या विकल्प है आपके पास? अभी विकल्प क्या रहेगा, जब वो काम ही नहीं है तो बच्चे को तो पढ़ाना है। अब सरकारी में पढ़ाए या प्राइवेट में पढ़ाए, पढ़ाना तो है ही। देखिए, ये बहुत ही अहम बात पवन जी बोल रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाना है, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? अमित। अमित, आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ा करते थे? माउंट गौरली अकेडमी। कहाँ था ये स्कूल? राजवंशी नगर। आप किसमें पढ़ते हो? पुनाचक का स्कूल नहीं है जो बालक मध्य विद्यालय? बालक मध्य विद्यालय पुनाचक में पढ़ते हो? हाँ। तो ये ऐसा क्यों हुआ? कल तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे, ऐसा क्यों हुआ? अब कुछ काम छूट गया, वैसे पैसा वैसा नहीं मिलता, वैसे काम छूट गया इसीलिए अब ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आप भी पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में? अब किसमें पढ़ते हैं आप? बालक मध्य विद्यालय में। कहाँ है? पुनाचक में है बालक। अब ये जो बच्चे हैं, पहले कल तक पिछले साल तक जो थे वो अलग अलग निजी स्कूलों में पढ़ा करते थे, लेकिन जैसा कि इन लोगों ने बताया कि नौकरी चली गई तो लिहाजा उनके सामने खाना और पढ़ाई दोनों का संकट था। लेकिन चूँकि खाना ज़्यादा अहम था, लिहाजा इन्होंने अपने बच्चों का दाखिला जो है वो निजी स्कूलों में नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में कराया। हम ये नहीं कहते हैं कि बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बल्कि बिहार में शिक्षा का जो बजट है वो अन्य विभाग के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। लेकिन देश में जब कोरोना की आहट हुई, लोगों की मौत होने लगी और इसका असर ये हुआ कि जो देश में जो अर्थव्यवस्था थी उस पर उसका असर हुआ। और इस वजह से जो बच्चे थे जो कल तक निजी स्कूलों में पढ़ा करते थे, अब वो बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसी संख्या हजारों में है। राजधानी पटना के बड़े निजी स्कूलों में से एक स्कॉलर अवॉर्ड स्कूल की प्रिंसिपल भी कह रही हैं, महामारी ने हर क्षेत्र पर असर डाला है, लेकिन शिक्षा पर इसका असर सबसे ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अगर ये पेंडेमिक सबके लिए था तो स्कूल वालों को भी सोचना चाहिए कि आपको भी सफ़र करना है और इससे परेशान और घबराने की कोई बात नहीं है। आपको सरवाइव करना है। अब सभी टाइम में अच्छा ही सिचुएशन नहीं होता, बुरा सिचुएशन भी आता है और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, फेस करने के लिए उसको। जहाँ तक पेरेंट्स का सवाल है, अभी ऑलमोस्ट हमारे यहाँ सब आ रहे हैं। जिन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं किया था उनको तो क्लियर ही माफ़ किया गया पूरा ही, क्योंकि उन्हें कोई पढ़ाई उन्होंने नहीं की थी स्कूल के थ्रू।
तो हम लोगों ने पूरा माफ़ किया उनका फ़ीस। इवन ऑनलाइन से जो जुड़े हुए थे उनमें भी जिनको बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जेन्युइनली प्रॉब्लम थी, जो दिख रहा था, हम लोगों ने उनको भी बहुत कम किया। और अब जो आना चाह रहे हैं तो उनको लग रहा है कि पूरा फ़ी पे करना पड़ेगा और तब आ सकेंगे स्कूल में, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने भी क्लास नहीं किया, जिनकी प्रॉब्लम है, हम लोग सबको माफ़ कर दिए हैं और कर देंगे अगर कोई ऐसा बचा हुआ है अभी तक तो। हम लोगों ने इवन कांटेक्ट भी करने की कोशिश की है टीचर्स के थ्रू कि वो आ जाएं और घबराने की कोई बात नहीं और अब पढ़ें, क्योंकि बच्चे की फ़िक्र है हम लोगों को कि वो बच्चे जो अच्छा पढ़ रहे थे आज के डेट में वो उनकी पढ़ाई छूटी हुई है। और वो अगर ये सोचते हैं कि अब 4 महीना बचा है तो उसके बाद ही डालेंगे न्यू सेशन से, तो ये 4 महीने में भी बच्चे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। निजी स्कूल एसोसिएशन से जुड़े लोग सरकार से मदद की मांग उठा रहे हैं ताकि निजी स्कूल महामारी की मार से उबर सकें। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि अब आपके पास डाटा आ गया है उन बच्चों का जो पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, अब वो सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। अगर उन बच्चों के भविष्य को आप अच्छा करना चाहते हैं और जो पेरेंट्स की एक सोच थी कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, उज्जवल होगा जब हम प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराएंगे, उन बच्चों का सरकार खर्च वहन करे और फिर से उन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए वापस भेजे। महामारी की तंगहाली के चलते ही अभिभावक निजी स्कूलों से हटाकर अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में दाखिले का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है। एक अच्छी खबर है कि सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है और कुछ मायने में 100% वैसा नहीं है, लेकिन कुछ मायने में अब बच्चे या अभिभावक निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों पर भी भरोसा करने लगे हैं, या इसको सही शब्दों में कहें तो भरोसा बढ़ा है। तो यह तो अच्छी बात है और हम अपने विभाग के सभी स्तर के विद्यालयों, महाविद्यालयों से जुड़े शिक्षा कर्मियों को शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में भी वो अपने शिक्षण का स्तर, अपना आचार व्यवहार इस तरीके का बनाएं कि लोगों का भरोसा सरकारी विद्यालयों पर लगातार बढ़ता रहे। महामारी ने सरकारी स्कूलों को ये मौका दिया है कि वे अपनी व्यवस्था को सुधारें ताकि अभिभावकों का भरोसा जीत सकें। जिनकी नौकरी चली गई या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उन्होंने अपने बच्चों का निजी स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराया। और यही वजह है कि बिहार सहित भारत के दूसरे राज्यों में सरकारी स्कूलों में जो दाखिले का जो प्रतिशत है वो बढ़ता चला गया। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।